30 जनवरी 2024 दिल्ली से सटा हरियाणा का फरीदाबाद, जहां पर एक गैंग वॉर होती है। इस गैंग वॉर में दिल्ली का एक तड़ीपार गैंगस्टर जिसका नाम बबलू उर्फ सूरज भान पहलवान था, इसे 25 गोलियां उस वक्त मारी जाती हैं जब ये जिम करके बाहर निकल रहा था। दरअसल बबलू पहलवान दिल्ली का गैंगस्टर था, नजफगढ़ का रहने वाला था और इसे मारने में नाम सामने आया। जो जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर दिल्ली के लेते हैं उसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का नाम सामने आया। इस मामले को देखा जाए तो 11 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने अब कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इस मामले में 6 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन 6 अभी ऐसे लोग हैं जो फरार हैं। गोली किसने चलाई, सूरज भान उर्फ बबलू पहलवान की हत्या क्यों की गई, मंजीत महाल जो है दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में इस वक्त कैद है। तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महाल का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। मंजीत महाल का कनेक्शन भी है और ये कोई अभी का एंगल नहीं है, ये दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही थी और इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए साल 2015 से ही गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो विदेश में बैठकर प्लानिंग कर रहा था और फाइनली इस केस में उसने बबलू पहलवान को खत्म करके जो अपना इंतकाम था वो पूरा किया। तो क्या थी फरीदाबाद गैंग वॉर की कहानी, जिसके मामले में आज पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार और 6 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद गैंग वॉर उर्फ बबलू पहलवान की हत्याकांड के बारे में बाकी बातें भी विस्तार से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपराध की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर मैं आपको बहुत ही प्रमुखता से और सबसे पहले दिखाता हूं और आप लोग भी अपना बहुत समर्थन भी देते हैं। उसका मैं जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकता कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपके कमेंट आते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, आप लोग अपने विचार रखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बबलू पहलवान दरअसल बड़ा गैंगस्टर था और दिल्ली में इसने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे थे और एक मामले में इसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, मतलब दिल्ली से तड़ी पार कर दिया था। तो दिल्ली में नहीं जा सकता था ये, तो दिल्ली में ना जाके फरीदाबाद में ही इसकी बहन थी, अपनी बहन के यहाँ पर रहता था, वहीं पर अपना जो भी छोटा मोटा काम करता था, जिम वगैरह करता था, परिवार के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो गया था। अब देखिए दोस्तों, अपराधी अगर अपराध छोड़ दे, जगह छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होता है कि वो बच जाएगा। उसके विरोधी गैंग के बदमाश सूंघते सूंघते भी वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है, किसी भी तरह से उसकी हत्या करना या उसे खत्म कर देना, उसके वर्चस्व को खत्म कर देना। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ था। दरअसल बबलू पहलवान को मारने के लिए गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो ने 2015 से ही कसम खा रखी थी और ये कसम क्यों खा रखी थी वो मैं आपको बताऊं। तो जब बबलू पहलवान की हत्या हो गई तो इस हत्या के बाद गैंगस्टर कपिल सांगवान और फर्नांडो, जो इस वक्त यूके में बैठा है, और इसे भी गिरफ्तार करने की बातें की जाती हैं इंटरपोल के जरिए, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। दरअसल 2015 की बात है। इसके जीजा ने माफ़ कीजिएगा, इसके बड़े भाई ने, जो खुद एक गैंगस्टर है, ज्योति बाबा नाम है उसका, दिल्ली के मंडोली जेल में पहले बंद था, अब तिहाड़ जेल में बंद है। तो तिहाड़ जेल में गैंगस्टर ज्योति बाबा से इस पूरे मामले में उसे रिमांड पर लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो बड़े बड़े खुलासे हुए थे। दरअसल गैंगस्टर ज्योति बाबा ने उस वक्त कहा था कि इस बात है साल 2015 की, गैंगस्टर मंजीत महाल और कपिल सांगवान और फर्नांडो, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती थी। अच्छा, गैंगस्टर मंजीत महाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मंजीत महाल और नंदू, ये दोनों आपस में एक दूसरे के राइवलरी हैं, यानी एक दूसरे के दुश्मन हैं, दुर्विरोधी हैं और एक दूसरे की ठीक वैसे ही अदावत चलती है जैसे बवाना बिश्नोई, मबीहा बिश्नोई, टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी। दिल्ली के अपराधियों की एक जो गैंग बनी हुई है, 2 सिंडिकेट बटा हुआ है। तो एक सिंडिकेट का हिस्सा मंजीत महाल और दूसरे सिंडिकेट का हिस्सा गैंगस्टर नंदू। मंजीत महाल वही है जो नीरज भवाना वाले सिंडिकेट में है और कपिल सांगवान लॉरेंस बिश्नोई वाले सिंडिकेट में है। मंजीत महाल के बारे में थोड़ा सा और बताओ तो मंजीत महाल को आप थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाइए तो आपको याद आएगा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी बहुत ही बेरहमी से। उस वक्त जब गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया को मार रहे थे तो एक व्यक्ति बचाने आ रहा था टिल्लू ताजपुरिया को और
उन चारों बदमाशों ने उस व्यक्ति को भी चाकू वाकू दिखाया था और बोला था कि भाई तू आएगा तो भी मारा जाएगा, वही था मंजीत महाल। मंजीत महाल दरअसल नीरज भवाना गैंग से जुड़ा हुआ है। उसकी गैंग अलग है लेकिन उसके जो सिंडिकेट का हिस्सा बताया जाता है। मंजीत महाल भी बाहरी दिल्ली में एक्सटॉर्शन वगैरह करता है, लोगों की हत्याएं करता है और बहुत सारी वारदातें ये भी करता है। तो दिल्ली का मिला जुला के बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है, ठीक नंदू की तरह। नंदू भी बड़ा गैंगस्टर है। दरअसल इनके बीच में दावत चल ही रही थी, एक दूसरे को लोग मार रहे थे। तो 2015 की बात है, जो बबलू पहलवान जिसके बारे में मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूँ, 30 जनवरी 2024 को जब वो मारा गया था फरीदाबाद में। तो बबलू पहलवान का उस वक्त दिल्ली में एक ऑफिस था। उस ऑफिस में गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू का जीजा बैठा हुआ था, बातचीत चल रही थी। तभी अचानक शूटर आते हैं और उसके जीजा की हत्या कर देते हैं। दरअसल ये शूटर मंजीत महाल गैंग के थे और यहीं से इस दुश्मनी की कहें और भी ज़्यादा आक्रामक शुरुआत हुई तो गलत नहीं होगा। उसके बाद जब नंदू को मालूम चला कि मेरे जीजा की हत्या गैंगस्टर मंजीत महाल ने सूरज भान के ऑफिस में करवाई है, सूरज भान भी बदमाश ही था, तो उसने मंजीत महाल को तो मारना ही मारना था, उसे सूरज भान की भी हत्या करनी थी। तो गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू ने सबसे पहले मंजीत महाल के परिवार को, उसके पिता की हत्या करवाई। मंजीत महाल को तो नहीं मार पाया है, मंजीत महाल इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। उसके बाद नंदू फिर विदेश भाग गया और विदेश में बैठकर नंदू अब बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और वहीं पर बैठकर मंजीत महाल से अक्सर उसके बीच में गैंग वॉर की खबरें सामने आती हैं। ये पूछताछ ज्योति बाबा, जो नंदू का बड़ा भाई है, वो पुलिस के खुलासे में उसने किया था। अब देखिए, इस पूरे मामले में देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी 6 और लोग हैं जिनके नाम मैं अगर लूँ तो कहा जा रहा है कि जिसमें नंदू है जो मेन क्रिमिनल है इस पूरे मामले में, अतुल गुलियार, नकुल सांगवान, विक्रम सिंह, अमर, मनीष, ये 6 से लोग हैं जो फरार हैं। 6 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि बबलू पहलवान दरअसल जब उसकी हत्या की गई थी उस वक्त वो जिम करके बाहर निकल रहा था बुलेट मोटरसाइकिल पर, और पहले से घात लगाकर 2 शूटर बैठे थे। ये 2 शूटर वो थे जिन्हें इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी गैंगस्टर परमजीत ने सौंपी थी। परमजीत दरअसल नंदू का एक हिस्सा है सिंडिकेट का। इस काम को गैंगस्टर नंदू ने परमजीत को जिम्मेदारी सौंपी थी। परमजीत हरियाणा के झज्जर का रहने वाला था, यह नंदू से टाई अप था इसका। और परमजीत ने 2 शूटर इसके लिए हायर किए। एक का नाम था अतुल और दूसरे का नाम था नकुल सांगवान। अतुल दिल्ली के बादली का रहने वाला था और नकुल भी दिल्ली का ही रहने वाला था। इन दोनों शूटरों को फील्डिंग पर बिठा दिया और जैसे ही इन्हें मौका मिला इन दोनों शूटरों ने, यकीन मानिए, कम से कम 25 गोलियां बबलू पहलवान उर्फ सूरज भान को मारी थी। क्योंकि नंदू ने सिर्फ यही कहा था कि बबलू पहलवान को इतनी गोलियां मारना कि उसकी गूंज यूके तक सुनाई दे, और हुआ भी यही। 25 से ज़्यादा गोलियां उसे मारी गईं। और फिर इस केस के सामने आने के बाद 3-4 दिन इस पर चर्चाएं भी हुई। उसके बाद बबलू पहलवान की पत्नी फरीदाबाद के सेक्टर 8 में जाती हैं, वहाँ FIR दर्ज करवाती हैं और एक एक करके इस केस में बहुत सारे लोग पकड़े गए। तो शूटर वगैरह सब गिरफ्तार हो चुके हैं। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले लोग थे, मतलब एक हत्या में कम से कम 12 से 15 लोग जो लगाए जाते हैं, वो उसमें से 6 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 6 लोग अभी भी हैं जो फरार हैं। ये कब पकड़े जाएंगे, बड़ा सवाल है। पुलिस ने फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में लगा दी है और जिसमें कई सारी बातों का और भी जिक्र किया गया है। इनके सबके नाम उसमें जिक्र किए गए हैं और पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें रखे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू अब इतना ज़्यादा आक्रामक हो चुका है कि आप यकीन मानिए, ये कांड जनवरी के महीने का है, 30 जनवरी 2024। और फिर जब अगला महीना आया था फरवरी 2024 का, तो मुझे याद है उस वक्त बहादुरगढ़ में हरियाणा के इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी की भी इसी तरह से गोलियों से भूनकर बराही रेलवे फाटक एक बैठता है, वहाँ पर जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे, ट्रेन आ रही थी रेलवे फाटक पर, फाटक बंद था, वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से अंधाधुंध कई गोलियां चलाई गई थी। नफे सिंह राठी कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे, प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी के थे और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नंदू के कई शूटर भी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। तो कहानी दोस्तों ये है कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ
काम कर रहा है, काम इन द सेंस अपराध कर रहा है, और अपराध करते करते आज की दुनिया में, आज के मौजूदा वक्त में वो इतना बड़ा खूंखार खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है कि पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पा रही है। विदेश में बैठकर वारदात पे वारदात करवा रहा है। तो इस केस में बाकी 6 आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल आप अपने विचार इस खबर पर रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे आप प्यार हमेशा देते हैं ऐसे ही देते रहें, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, जय।